आए रोज़ ऐसे दिलखराश वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिसे सुनते ही इंसान की रूह कांप उठती है। सही थे अभी पता नहीं क्या हुआ, इसने क्या ऐसा मसला किया है कि बस टॉर्चर करता रहा, उसको पता नहीं क्या, हमसे मिलने भी नहीं देता था। क्या काम है? तो अभी आपको कुछ मालूम हुआ है कि जो आपकी बेटी और नवासे हैं इसको कैसे मारा गया है? जुल्म किया जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे नवासा बेटी मेरी जालिम ने जुल्म किया है बस। ताला मैंने तोड़ा है, जब मैं और मेरी बीवी गए तो ये बच्चे मरे हुए पड़े थे तीनों। बीवी अगर फूल है तो शोहर खुशबू है और बच्चे आ जाएं तो ये गुलदस्ता बन जाता है। पाकिस्तान हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मेंटल हेल्थ का। सर ये जो लाशें मिली हैं ये कितनी पुरानी थी, अब तक कुछ इस बात का तयन हो सका? शादी हुई थी, जब से शादी हुई इनके दरमियान यही तनाज़ा, ये झगड़े वगैरह होते थे, यानी शुरू में ठीक थे? कल थाना फ़कीराबाद की हदूद ज़रियाब कॉलोनी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक घर में एक खातून और उसके 2 बच्चों की जो हैं वो डेड बॉडीज़ बरामद हुई। अदनान भाई ये बताएं, यहाँ पर जब आप आए, यहाँ पर वालिदा की लाश पड़ी थी, यहाँ पे 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी, इनके पास क्या ऐसा खाने पीने की कोई चीज़ें थी? विक्टिम की जो पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली के मुताबिक जो है कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था हस्बैंड और वाइफ का, और कोई फ्रीक्वेंट एपिसोड जो थे वो झगड़े इनके होते रहते थे। उनकी वालिदा का कहना है कि ये सजात ने की है और इनमें बाकायदा उनके ख़िलाफ़ 3 मुल्ज़िमान हैं, बाकायदा दावेदारी में FIR भी दर्ज हो चुकी है। एज अ पुलिस अफसर उन ख़वातीन या उन जो मियाँ बीवी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप यानी उनकी घरेलू नाचाकी की वजह से मासूम फूल जैसे बच्चे भी इस वाक़े में कत्ल हुए हैं? तो सजात के बारे में कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया, लेकिन अभी उस पर हम टेक्निकली और हर एंगल से उस पर हम लगे हुए हैं। क्या करूँगा? तो आपकी बेटी और दामाद के दरमियान कोई झगड़े वगैरह या घरेलू तनाज़ा तो नहीं था? कोई तनाज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से एहसन अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बीवी अगर फूल है तो शोहर खुशबू है और बच्चे आ जाएं तो ये गुलदस्ता बन जाता है। लेकिन आज पेशावर में कैसा ही दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें इस गुलदस्ते को मसल दिया और सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया है। इस वाक़े में घर के सरबराह ने अब ना सिर्फ अपनी बीवी बल्कि 2 मासूम बच्चों को जहर देकर मार दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 23 अक्टूबर 2024 की बात है कि फ़कीराबाद पुलिस को इत्तला मिली कि ज़रियाब कॉलोनी में एक घर में माँ और 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशे तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि संगदिल शोहर ने ना सिर्फ अपनी बीवी बल्कि अपने 3 साला बेटी और 2 साला बेटे को भी जहर देकर मारा है। इस हवाले से हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे और मुतासरा फैमिली के सरबराह से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो मुतासरा फैमिली के सरबराह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये बताइए वाक़या कैसे पेश आया, आपको कैसे पता चला? मुझे जी मेरी खालाजाद भाई था, वो फोत हो गया तो उसका दिल का दौरा पड़ा था, वो मार गया था। मैं उधर था तो इसने मुझे मैसेज किया कि तुम ऐसे करो, मैं बाहर चला गया हूँ दुबई। दामाद ने आपको? हाँ, दामाद ने मुझे मैसेज किया है कि मैं दुबई चले गया हूँ, तुम ऐसे करो कि बेटी तुम्हारी घर में अकेली है, उसके पीछे मैंने ताला लगाया हुआ है बाहर से, और तुम खुद जाओ या किसी को भेजो कि वो जाकर उसको दरवाज़ा खटकाएगा, ऊपर से चाबी देगी तो ताला खोल कर तो उससे जाके बेटे को भेजे, किसी को भेजे कि उसके पास बैठे या उसके पास रहे, क्योंकि वो अकेली है।
تو میں تو ادھر تھا, وہ جنازے میں تھا, وہ میت بھی تھی, خالازاد بھائی بھی تھا, ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں نے چھوٹے بیٹے کو بھیجا, میں نے کہا جاؤ تم دیکھو بہن تمہاری ادھر اکیلی ہے. وہ چلا گیا, تالا اس نے باہر سے لگایا ہوا ہے, وہ چابی بہن کے پاس ہے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہ تمہیں چابی دے دے گی, وہ تالا کھول کر اس کے پاس بیٹھو جا کر. تو بیٹا میرا گیا, اس غریب نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. بڑی دیر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جواب نہیں ہے. پھر وہ واپس آ گیا. اس نے بولا ہو سکتے ناراض ہو, دروازہ نہ کھولتی ہو. وہ واپس آ گیا, ہم ادھر ہی تھے. پھر میں اور بیوی میری گئے, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ماجرے. اسی وقت گئے تھے صبح؟ صبح ہم گئے جی. پھر ہم صبح گئے تو ہم نے ادھر جا کے دیکھے تو ہم نے گھنٹی بھی بجائی ہے, دروازہ بھی کھٹکایا. بڑی دیر ہم لگے رہے, میں اور میری بیوی, لیکن کوئی ہاں نہ کا جواب نہیں آ رہا تھا. پھر مجھے بیوی نے بولا کہ تم ایسا کرو دیکھو اندر کوئی ہے بھی یا نہیں. تو میں نے تالا توڑنے کی کوشش کی ہے, تو اینٹ کے ساتھ اینٹ تو مارا ہے لیکن وہ تالا نہیں, اینٹ سے تو نہیں ٹوٹتا. پھر ساتھ ہم سائے تھے گوانڈی, انہوں نے مجھے تھوڑا دیا, چھوٹی سے تھوڑی تھی, وہ دیا, کہتے اس سے توڑو. تالا میں نے توڑا ہے. جب میں اور میری بیوی گئے تو یہ بچے مارے ہوئے پڑے تھے تینوں. ایک میرا نواسا تھا, ایک میری نوازی ہے, ایک میری بیٹی. بس قیامت تھی. پھر قیامت کا سما تھا جی. پھر میرے دین نے کام نہیں کیا ہے. بس مجھے جو کوئی بولتا رہے میں اس کو, بس اس ٹائم میرے دماغ کام نہیں کرتا تھا. بس ایک دم ایک حادثہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ تو پریشان اتار ہو جائیں گے کہ کیا کروں بعد میں. تو آپ کی بیٹی اور داماد کے درمیان کوئی جھگڑے وغیرہ یا گھریلو تنازع تو نہیں تھا؟ کوئی تنازع ایسا تو نہیں تھا جی. بس یہ تھا کہ ہمارے گھر نہیں چھوڑتا تھا, آتا جاتا نہیں, نہ خالہ کے بھیجا تھا, نہ ماسیوں کے, نہ پھوپھیوں کے. وہ ہمارے گھر میری اسی اتوار کو میری بچی کا نکاح تھا. پھر بھی ہم نے اس کو بولے آؤ, مجھے بولتے ہم آئیں گے. یہ پھر اس کے بعد یہ اس ٹائم بھی نہیں آیا, نہ میری بچی کو لایا نہ خود آئے. تو کیوں, وجہ کیا تھی, کیوں کوئی سمجھ نہیں پڑتی اس کے دل میں ہمارے لیے کیا تھا. بس یہ آپ کا رشتہ دار بھی تھا داماد؟ میرا بانجا لگتا تھا جی, سکا میرا بانجا ہے, میری بہن کا بیٹا ہے. تو کاروبار کیا کرتا تھا؟ یہ دبئی میں تھا جی. دبئی میں اس نے 14-15 سال گزارے. اس کے بعد یہ آتا جاتا رہے. اس کے بعد میری بیٹی سے رشتہ ہوا ہے. بہن کو, میری بہن تھی, میں نے کہا چلو میری بہن ہے, بچی میری سکون پائے گی ان کے پاس. لیکن انہوں نے اس کو ٹارچر کرتے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بچی میری کو انہوں نے بڑے پریشان کیا ہوا تھا. شادی کب ہوئی تھی؟ شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں جی. 5 سال پہلے شادی ہوئی؟ ہاں 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی. جب سے شادی ہوئی ان کے درمیان یہی تنازع, یہ جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے, یعنی شروع میں ٹھیک تھے؟ صحیح تھے. ابھی پتہ نہیں کیا ہوا اس نے, کیا ایسا مسئلہ کیا ہے کہ بس ٹارچر کرتا رہا اس کو. پتہ نہیں کیا, ہم سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا مجھے بس. تو آپ کو تو اپنا بانجا بھی تھا, آپ نے کبھی جا کے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے, گھر میں کیوں جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیوں نہ اپنی بیوی کو چھوڑتا تھا اپنی ماں کے پاس یا بہنوں کے پاس؟ بس میں نے کبھی اسے نہیں کیا. میں کہا یار یہ میاں بیوی خوش ہیں آپس میں, تو میرا کیا کام ہے. وہ آج لوگ بولتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. میں نے کہا بچے میرے خوش ہیں تو میرا اس میں مداخلت کا کیا کام ہے. تو ابھی آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کی بیٹی اور نواسے ہیں اس کو کیسے مارا گیا ہے؟ نہیں ہمیں تو ابھی فی الحال کوئی پتہ نہیں, کوئی کھلایا گیا ہے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ کوئی کھلایا گیا. ابھی وہ آئی رپورٹ نہیں آئی ہے, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ کیا کھلایا گیا. اور آپ کا داماد دبئی گئے یا ویسے ہی آپ کو اس نے؟ کوئی علم نہیں ہے جی ہمیں, اللہ کو علم ہے اس کا, ہمیں کوئی علم نہیں کہ اوپر پہنچا ہوا ہے, ادھر کدھر ہے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی. بہت ظلم نہیں کیا؟ ظلم کیا جی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نوازا بیٹی میری, ظالم نے ظلم کیا ہے بس. یعنی آپ کا اپنا خون تھا نا, اپنا بانجا تھا, اور اس نے یہ کام کر دیا. اگر تم جاتے بھی تو ہمیں تو اطلاع کرتے کہ بھائی میں جا رہا ہوں, بچی اکیلی ہے, تم جاؤ ماموں میں آؤ, میرے سے ملو. کسی کو بولے نہیں, مجھے وہ میسیج کیا کہ بس تم جاؤ میں چلا گیا ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کوئی کاروبار میں کوئی نقصان وغیرہ کیا ہو, کسی سے قرض لیے ہوں, اس طرح کچھ بات؟ بس اس کے ان کے اپنا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کوئی لیے بھی ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اس کے قرض مرض تھے, کیونکہ یہ 2 سال سے ادھر تھا, 1.5 سال سے اس کام ادھر نہیں کرتا تھا. بس میری جی وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ ہے, اور میں ان سے صاف مانگنا چاہتا ہوں, گورنر پشاور سے, IGP پولیس سے, SHO صاحب سے, SP صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف ملا جائے. اور پولیس نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں جی ہمارے لیے تعاون کا, ہمارے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں. اللہ ان کو اس سے اجر دے بس.
जी नाज़रीन, मैं उस मुतासरा घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर शौहर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को जहर देकर बेदर्दी से मार डाला था। मैं आपको अंदरूनी मंजर भी दिखाऊंगा, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस मुतासरा घर के अंदर मौजूद हूँ। तकरीबन ये 1.5 मरले का घर है और ये मुतासरा फैमिली यहाँ पर 1 माह से किराए पर मुकीम थी। हमारे साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने मौके पर पहुँचे यहाँ पे, और यहाँ पर वो लाशें पड़ी थी। हम इनसे पूछेंगे कि जब ये यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो क्या मनाजिर थे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कल जब इत्तला मिली आपको कि यहाँ पर लाशें मौजूद हैं, जब आप आए तो कहाँ पर लाशें पड़ी थी? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हस्ब इत्तला जब मौके पे आए हैं तो यहाँ पर उनकी जो वालिदा थी और उसके जो बाप थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो डेड बॉडी इनकी यहाँ पर थी, तीनों बिल्कुल जैसे बंदा आम रूटीन में सोया होता है। तो हमने डेड बॉडी का इनिशियली मुआयना किया तो उससे कुछ अलामात ऐसी थी जिससे वो ज़हर खुरानी का ख़दशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि इनको ज़हर दे या इंजेक्शन के ज़रिए से या खुराक के ज़रिए से। तो फ़िलहाल उसके जो सैंपल्स थे तज्ज़िये के लिए वो हमने फैसल भिजवाए हैं। और उनकी वालिदा का कहना था कि सजाद ने हमें एक दिन पहले शाम को बज़रिया मोबाइल कॉल की कि आपकी जो बेटी है वो घर से भाग रही थी, तो हमने इसको कमरे में बंद किया, तो आप मेहरबानी जाके ताला खुलवा ले और अपनी बेटी को घर ले जाएं। तो वो जब आए हैं यहाँ पर अंदर से कोई आवाज़ वगैरह किसी ने नहीं दी। फिर जब इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, लॉक तोड़ा है, अंदर आए हैं तो देखे तो इनकी डेड बॉडीज़ मौजूद थी। फिर हमें इत्तला मिली, हमने बाकायदा क्राइम सीन जो भी फार्मेलिटीज़ थी वो पूरी की हैं। और उनकी वालिदा का कहना है कि ये सजाद ने की है और इनमें बाकायदा उनके ख़िलाफ़ 3 मुल्ज़िमान हैं, बाकायदा दावेदारी में FIR भी दर्ज हो चुकी है। सजाद के बारे में कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया, लेकिन अभी उस पर हम टेक्निकली और हर एंगल से उस पर हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तीनों जो मुल्ज़िमान हैं ये कानून के शिकंजे में आएंगे। अदनान भाई, ये बताएं, यहाँ पर जब आप आए, यहाँ पर वालिदा की लाश पड़ी थी, यहाँ पे 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी, इनके पास क्या ऐसा खाने पीने की कुछ चीज़ें थी? जी बिल्कुल, खाने इनके जो फीडर्स थे उनमें दूध था और ये जो नेस्ले जूस था ये इनका एक डब्बा था, ये भी था। और नीचे पोर्शन से हमें एक इंजेक्शन सिरिंज जो होती है वो भी हमें मिली है। तो और कुछ खाने की जो अशिया थी जिसमें फ्रूट चाट वगैरह था वो भी। तो इन तमाम चीज़ों के सैंपल्स जो थे तो हमने तज्ज़िये के लिए वो FSL भिजवाए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ SP फ़कीराबाद डिवीज़न तलाल अहमद मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें माँ और 2 बच्चों को कत्ल किया गया था, ये अब तक जो तफ्तीश हुई है उसके हवाले से थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, कल थाना फ़कीराबाद की हदूद ज़रियाब कॉलोनी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक घर में एक खातून और उसके 2 बच्चों की जो हैं वो डेड बॉडीज़ बरामद हुई। इत्तला मिलते ही जो है हमारे क्राइम सीन यूनिट और इन्वेस्टिगेशन यूनिट में ख़ुद भी मौके पर गया। तो मौके पर जाके क्राइम सीन हमने सिक्योर किया और वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया। तो बच्चों की उम्र भी तकरीबन 1 की 2.5 साल, 1 की तकरीबन 5 साल की करीब उम्र थी। बाकी बॉडीज़ जो हैं वो उनकी हमने मेडिकल रिपोर्ट के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजी हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स वेटिंग है। सर ये जो लाशें मिली हैं ये कितनी पुरानी थी, अब तक कुछ इस बात का तयन हो सके? अभी तक इसकी मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल अपरेंटली विजिबल कंडीशन से अंदाज़ा हो रहा था कि ये तकरीबन कोई 12 से 15 घंटे पुरानी लाशें थी एज़ पर यस्टरडे। और इन्हें खाने में कुछ देकर मारा गया था, कोई इंजेक्शन वगैरह लगे थे, क्या क्राइम सीन से क्या मिला है? अगेन इस चीज़ का तयन जो है मेडिकल रिपोर्ट से ही हो सकता है कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या थी, लेकिन अगर अपरेंटली वहाँ देखा जाए जो एक अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि इट माइट बी अ केस ऑफ पॉइजनिंग। और वहाँ पे जो कुछ खाने पीने की अशिया पड़ी थी तो उसमें कुछ ऐसा अभी तक कुछ मिला है, कुछ मवाद वगैरह? जी वो मवाद जो है वो तहवील में ले लिया गया है, उस पर टेस्टिंग जारी है। लेकिन वहाँ पे खाने की कुछ चीज़ें मौजूद थी जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि मे बी इनमें ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें पॉइजनिंग का फैक्टर इंक्लूडेड हो। सर मुतासरा फैमिली जो है उनसे यकीनन आप मिले होंगे, क्या बता रहे हैं वो? क्या मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तनाज़ा था, कुछ झगड़ा हो रहा था, घरेलू नाचाकी थी? जो इसमें जो विक्टिम की जो पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली के मुताबिक जो है कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था हस्बैंड और वाइफ का, और कोई फ्रीक्वेंट एपिसोड जो थे वो झगड़े के इनके होते रहते थे।
ये भी कहा गया है कि ससुरालियों को इस कातिल शोहर ने फ़ोन किया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल, उसने जो है वो कॉल की थी कि आप घर पे जाके चेक कर लें, तो उसने जाते हुए इनको कॉल की थी अपने ससुराल वालों को। बिल्कुल। तो अब तक तो मुलजिम के बारे में कुछ पुलिस को कुछ क्लू वगैरह नहीं मिला? मुलजिम को गिरफ्तारी के लिए जो हमारा सस्पेक्ट है, मुलजिम तो नहीं मैं कहूँगा, जो हमारा सस्पेक्ट है उसके लिए जो है वो बिल्कुल हमारी टीम्स काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी इनको तहवील मिलेंगे। एज अ पुलिस अफसर उन ख़वातीन या उन जो मियाँ बीवी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप यानी उनकी घरेलू नाचाकी की वजह से मासूम फूल जैसे बच्चे भी इस वाक़े में कत्ल हुए हैं, तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मेंटल हेल्थ का। तो मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल हमें ख्याल करना चाहिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने आस पास देखें, आपकी फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, नेबर्स में अगर कोई आपको स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है मेंटल हेल्थ में, तो उसको मदद करें, जितनी भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। मदद से क्या मुराद है, आप एटलीस्ट उसकी बैठकर बात सुन लेंगे, उसकी दिलजोई कर लेंगे, तो मे भी उसका दिल हल्का हो जाए। तो लोग बहुत परेशानी में मुब्तला हैं, तो मेंटल हेल्थ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें हर प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करना चाहिए। नाज़रीन, पेशावर में आए रोज़ ऐसे दिलखराश वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिन्हें सुनते ही इंसान की रूह कांप उठती है। जिस तरह फ़कीराबाद के इलाके ज़रियाब कॉलोनी में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।